हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने यूरोप के कुछ गिने चुने वंडर्स जैसे कि एफिल टावर ऑफ पेरिस, लंदन के फेमस पैलेसेस आदि के बारे में सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरोप काफी डाइवर्स और ब्यूटीफुल लैंडस्केप से भरा है, जो इसके अपेक्षाकृत छोटे आकार को झुठलाते हैं। यूरोप महाद्वीप के 44 देशों में से प्रत्येक में देखने के लिए अलग अलग शहर और आकर्षण है। यहाँ देखने के लिए बहुत सारे शानदार दृश्यों और सनसनीखेज प्लेसेस हैं। यूरोप के सभी सबसे खूबसूरत स्थलों का दौरा करने में जीवन भर लग सकता है। हमने आप सभी के लिए यूरोप के अमेजिंग 25 प्लेसेस शॉर्टलिस्ट किए हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। नंबर 25, मदेरा। अटलांटिक महासागर के पानी से घिरा मदिरा का शानदार सब ट्रॉपिकल द्वीप समूह पुर्तगाल की मुख्य भूमि से कुछ हजार किलोमीटर या उससे अधिक दूर स्थित है। इसकी अनटच्ड नेचर के कारण इसे अक्सर गार्डन आइलैंड कहा जाता है। यह मनमोहक दृश्यों का दावा करता है। शक्तिशाली पर्वतों और तटीय चट्टानों के साथ इसके तट सुंदर धूप से नहाए हैं। नौकायन करते समय द्वीपों के चारों ओर सर्फिंग और स्कूबा डाइविंग लोकप्रिय गतिविधियां हैं। यहाँ देखने के लिए कुछ बेहतरीन समुद्र तट और कस्बे भी हैं। इसके अलावा द्वीपसमूह समुद्र के आश्चर्यजनक दृश्यों के साथ लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स की एक अद्भुत श्रृंखला से घिरा हुआ है। नंबर 24, पल्पिट रॉक। पल्पिट रॉक नॉर्वे में सबसे प्रसिद्ध और अभूतपूर्व स्थलों में से एक है। प्रमुख पल्पिट रॉक देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहां से सुंदर लिसेवजॉर्डन दिखता है। अंतिम हिमयुग के दौरान निर्मित खड़ी चट्टान अपने परिवेश से 604 मीटर ऊपर है, जिसके नीचे गहरे पानी और नाटकीय परिदृश्य के अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। उत्कृष्ट सुंदरता के कारण पल्पिट रॉक हर साल पर्यटकों की भीड़ को आकर्षित करता है। नंबर 23, लैपलैंड। आर्कटिक सर्कल में सुदूर उत्तर में स्थित लैपलैंड का शीतकालीन वंडरलैंड फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और रूस के बर्फ से ढके जमे हुए विस्तार में फैला हुआ है। अनंत वनों से भरा हुआ, हिमनदी झीलें और चमकते बर्फ के मैदान, सुरम्य ध्रुवीय क्षेत्र को देखना जादुई है। लंबी पैदल यात्रा, स्कीइंग और डॉग्स पर स्लेजिंग सभी लोकप्रिय है। नंबर 22, द डोलोमाइट्स। व्यापक घाटियों, अल्पाइन घास के मैदानों और जबडेगिरा देने वाली चोटियों का घर डोलोमाइट्स है। इटली के उत्तर पूर्व में स्थित एक राजसी पर्वत श्रृंखला कई अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ पेल माउंटेन देश में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय और मनोरम स्थानों में से एक है।
इसके शानदार परिदृश्यों के बीच बहुत सारे शानदार लंबी पैदल यात्रा पथ और स्कीइंग मैदान है। 3,343 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मार्मलाडा इसका सबसे ऊंचा पार्क है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, अपने आश्चर्यजनक दृश्यों और महाकाव्य परिदृश्यों के कारण डोलोमाइट्स का दौरा आनंददायक है। नंबर 21, कोकिला टाउन। खूबसूरत नीले पानी और हरे भरे जंगलों से घिरा दूर दूर तक ऊंचे पहाड़ कोरकुला टाउन निश्चित रूप से एक सुंदर स्थान पर स्थित है। कोरकुला द्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित यह एक आकर्षक पुराने शहर का दावा करता है, जो उत्कृष्ट पुनर्जागर और गॉथिक वास्तुकला से भरा है। इसके भव्य किलेबंदी के भीतर सदियों पुराने चर्च है, विनीशियन महल और वायुमंडलीय गलियां, साथ ही एक आकर्षक तट। इसके अलावा अपने सुखद ऐतिहासिक केंद्र में कोरकुला टाउन कुछ शानदार समुद्र तटों के पास स्थित है। आप एड्रियाटिक सागर के गर्म और आकर्षक पानी में डुबकी लगाना चाहती हैं। नंबर 20, क्राविका वाटरफॉल्स। बोस्निया और हर्जेगोविना के दक्षिण में स्थित क्राविका वाटरफॉल उबड़-खाबड़ कार्स्ट परिदृश्य के बीच छिपे झरनों का एक भव्य समूह है। 25 मीटर ऊंचे झरने की लंबाई 120 मीटर है। घनी हरी घास के बीच पानी की शक्तिशाली धाराएं बहती है, जो नीचे के सुंदर तालाब को निगलने की धमकी देती है। अपनी शांतिपूर्ण प्रकृति और लुभावनी सुंदरता के कारण क्राविका झरने मोस्टार और डब्रोवनिक से एक लोकप्रिय दिन की यात्रा है, जिसमें गर्मियों के महीनों में तैराकी और पिकनिक का आनंद लिया जा सकता है। नंबर 19, फारो आइलैंड्स। 18 ज्वालामुखी फ्रो आइलैंड के सभी मनोरम आकर्षणों का पता लगाने के लिए आपको कम से कम एक सप्ताह की आवश्यकता होगी। यूरोप की मुख्य भूमि से बस एक छोटी सी उड़ान पर यह द्वीप देश रहा है। डेनमार्क साम्राज्य से संबद्ध, लेकिन वास्तव में यह स्वशासित है। जो बात इस द्वीपसमूह को इतना खास बनाती है, वह यह है कि इसे अविश्वसनीय रूप से कम महत्व दिया गया है और यह पर्यटन के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आप यहाँ नवंबर से फरवरी तक नॉर्दर्न लाइट्स देख सकते हैं? राजसी घाटियों, सुदूर गांवों और अद्भुत झरनों के शानदार दृश्यों के अलावा यह प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है, जो क्लिफ टॉप पफिन कॉलोनियों सहित हजारों तटीय पक्षियों की एक झलक देखना चाहते हैं। नंबर 18, 7 रीला लेक्स। रीला पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित 7 रीला झीलें बुल्गारिया में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित 7 झीलें धूप में चमकती हैं और धाराओं, झरनों और झरनों की एक छोटी श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक झील का नाम है।
इसकी परिभाषित विशेषता के बाद इसलिए रचिया पानी का दौरा करने के बाद आप द आई के अंडाकार आकार के किनारों पर रुक सकते हैं। समुद्र तल से 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित झीलें शानदार पहाड़ों से घिरी हुई हैं और यहाँ वहाँ शानदार दृश्य दिखते हैं। नंबर 17, बे ऑफ कोटेर। पूर्वी एड्रियाटिक सागर में एक व्यापक खाड़ी कोटर की खाड़ी स्थित है। दक्षिण पश्चिमी मोंटेनेग्रो यह हरी भरी पहाड़ियों और मध्यकालीन कस्बों से घिरा एक सुंदर स्थान है, जहां लाल छत वाले घर समुद्र तट तक फैले हुए हैं। अपने घुमावदार सड़कों पर कार द्वारा सबसे अच्छी तरह से खोजा गया यह क्षेत्र अविश्वसनीय दृश्यों से भरा हुआ है। पुराने गढ़ों से लेकर मठों के शीर्ष पर स्थित द्वीपों तक दृश्यों को पूरा करने के लिए समुद्र के किनारे समुद्री भोजन और स्वादिष्ट रात्रि भोज की भरपूर संभावनाएं हैं। कोटर पुराना शहर एक वेनिस आश्चर्य है। पहाड़ की पृष्ठभूमि वाली दीवारों से घिरा हुआ यह स्थान आधार के रूप में उपयोग करने लायक है। नंबर 16, टुलिप फील्ड्स इन हॉलैंड। दूरी में अंतहीन विस्तार नीदरलैंड के रंगीन ट्यूलिप क्षेत्र इसके सबसे मनमोहक दृश्यों में से एक है। तब से 16वीं सदी के अंत में जब पहली बार खूबसूरत बल्ब आए और ट्यूलिप उन्माद ने यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया, पर्यटक इसके शानदार फूलों की क्यारियों और भव्य भूदृश्य वाले बगीचों से आकर्षित हुए हैं। द्वारा इसके फूलों के पार्कों में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पार्क क्यूकेनहोफ है, जो लगभग 7 मिलियन ट्यूलिप का घर है, डैफोडिल्स और गुलाब। हॉलैंड के खेतों के चारों ओर साइकिल चलाना बहुत आनंददायक है। हवा में लहराते सुंदर बैंगनी, नारंगी और लाल फूलों की शानदार तस्वीरें। नंबर 15, वेनिस। दुनिया के सबसे रोमांटिक और शानदार शहरों में से एक वेनिस पृथ्वी पर किसी अन्य जगह की तरह नहीं है। जहां भी आप देखते हैं वह आश्चर्यजनक कला और वास्तुकला के साथ है। इटली के उत्तर पूर्व में स्थित फ्लोटिंग सिटी 118 छोटे द्वीपों पर स्थित है, जो आकर्षक नहरों और खूबसूरत पुराने पुलों से जुड़ा हुआ है। इसके अद्भुत जलमार्गों के किनारे शानदार संगमरमर से बने महल और सदियों पुराने चर्च है। साथ ही यहाँ अनगिनत अन्य ऐतिहासिक स्थल और सांस्कृतिक स्थल भी मौजूद हैं। वेनिस की वायुमंडलीय गलियों, सुंदर पियाजाओं और रमणीय द्वीपों की खोज करना हमेशा एक सुखद अनुभव होता है। नंबर 14, वर्डन गोर्ज। इसकी चमकदार सफेद चूना पत्थर की दीवारों और इसके टिमटिमाते फिरोजा पानी के साथ वर्डन गोर्ज निश्चित रूप से एक सुंदर दृश्य बनाता है। फ्रांस के दक्षिण पूर्व में स्थित है। खड्ड 25 किलोमीटर से अधिक लंबाई में फैला है और कभी कभी 700 मीटर की गहराई तक गिर जाता है। कभी कभी यूरोप के ग्रैंड कैन्यन के रूप में जाना जाता है। इसके महाकाव्य परिदृश्य खुद को पूरी तरह से प्रस्तुत करते हैं। सभी प्रकार की बाहरी गतिविधियां, जिनमें लंबी पैदल यात्रा और कयाकिंग विशेष रूप से लोकप्रिय है।
नंबर 13 पिकोस डी यूरोपा। 3 राजसी समूहों से बनी पिकोस डी यूरोपा एक सुंदर पर्वत श्रृंखला है, स्पेन के सुदूर उत्तर में स्थित है। यूरोप की चोटियां और आसपास का राष्ट्रीय उद्यान, आप जहां भी जाएं, आश्चर्यजनक दृश्यों और अभूतपूर्व पैनोरमा का आनंद लें। पार्क ऊंचा है। पहाड़ और गहरी खाइयां पैदल यात्रियों को आकर्षित करती हैं, जिन्हें गहरे कोहरे के तटों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। यह बायोस्फीयर रिजर्व में जंगल, ओक के पेड़ और कई नदियां भी हैं। गैरयात्री केबल कार की सवारी करना चाह सकते हैं, जो समुद्र तल से 1 मील से अधिक ऊपर पहुंचती है, जिससे पार्क का शानदार दृश्य दिखाई देता है। नंबर 12 मेटेओरा। ग्रीक में ऊंचा अर्थ। मेटेओरा उत्तरी ग्रीस में एक उभरी हुई चट्टान है, एक पहाड़ी जैसे पत्थरों से बना जंगली परिदृश्य जो क्षितिज पर हावी है। जो उसे बनाता है उसका एक भाग, हालांकि शानदार परिदृश्य इतने अद्भुत है कि ये मठ चट्टानों से चिपके हुए हैं। चट्टानों पर बना यह धार्मिक स्थल 15वीं शताब्दी का है, जिसकी सीढ़ियां पत्थर में ही खोदी गई है और कुछ आज भी आगंतुकों का स्वागत करते हैं। सबसे प्रसिद्ध होली ट्रिनिटी मठ एक प्राकृतिक रॉक टॉवर के ऊपर 400 मीटर की अद्भुत ऊंचाई पर स्थित है और इसे देखने पर मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। नंबर 11 स्कॉटिश हाईलैंड्स। स्कॉटिश हाईलैंड्स उत्तरी स्कॉटलैंड का एक उबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ कई चीजें हैं इस सुरम्य क्षेत्र के नाटकीय दृश्यों के बीच घूमने के लिए। वहाँ ग्लेनको वैली है, लाल हिरन घूमते हैं और झरने छिपते हैं। यहाँ के करीब बेन नेविस यूनाइटेड किंगडम सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कहीं और लोच नेस सेंट्रल हाईलैंड्स में स्थित है और वह जगह है जहाँ आप प्रसिद्ध लोच नेस मॉन्स्टर की एक झलक पाने की कोशिश कर सकते हैं या बस टहल सकते हैं और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। स्कॉटिश हाईलैंड्स इस क्षेत्र के सबसे बड़े शहर इन्वर्नेस का भी घर है। नंबर 10 लेक ब्लेड। उत्तर पश्चिमी स्लोवेनिया में ब्लेड शहर के नजदीक लेक ब्लेड से एक चमचमाती पन्ना झील है जो आश्चर्यजनक हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई है। झील के बीच में छोटे ब्लेड द्वीप पर पुरानी लकड़ी की नाव है। यह द्वीप चर्च ऑफ द असेम्पशन का घर है। मैरी 17वीं सदी की एक इमारत जिसमें 15वीं सदी के कुछ गॉथिक भित्तिचित्र अभी भी बरकरार है। इस अविश्वसनीय सुरम्य स्थान के आसपास ब्लेड कैसल भी है। लेकिन इस क्षेत्र में करने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है झील के चारों ओर घूमना और शांत पानी में तैरने के लिए ब्रेक लेना।
नंबर 9 सेल्जलैंड्स फॉस। पूरे आइसलैंड में सबसे खूबसूरत झरनों में से एक सेल्जलैंड्स फॉस सबसे लोकप्रिय है। यह बड़े पैमाने पर इसलिए है क्योंकि आप इसके झरने वाले पानी के पर्दे के पीछे चल सकते हैं। हालांकि इससे कुछ अविश्वसनीय तस्वीरें बनती हैं, लेकिन सामने से देखने पर झरने भी उतने ही अद्भुत हैं। जैसे ही वे 60 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से बाहर निकलते हैं। द्वीप के दक्षिण में प्रसिद्ध रिंग रोड से कुछ दूर स्थित सेल्जलैंड्स फॉस को इसकी सुंदर सेटिंग और अद्वितीय और असामान्य गुफा दृश्य के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। नंबर 8 सिंत्रा। भव्य महलों और ऐतिहासिक विलाओं का घर सिंत्रा घूमने के लिए एक शानदार जगह है। यह लिस्बन के उत्तर पश्चिम में सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपने शानदार दृश्यों के कारण यहीं पर पुर्तगाली राजघरानों की पीढ़ियों ने ऊंची ऊंची पहाड़ियां और पर्वत के शीर्ष पर असाधारण इमारतें खड़ी की। सिंट्रा और पेना महलों की रोमांटिक वास्तुकला के अलावा आगंतुकों के घूमने के लिए सुंदर भूदृश्य उद्यान और विलासिता संपदाएं भी हैं। साथ ही मूर्स का ढहता महल भी है। नंबर 7 लोफोटेन आइलैंड्स। समुद्र से नाटकीय रूप से ऊपर उठते हुए लोफोटेन द्वीप समूह की उबड़-खाबड़ चोटियां, नीचे की ओर उतरती झीलें और सुंदर समुद्र तट और खाड़ियां एक प्रभावशाली दृश्य बनाती है। नॉर्वे के उत्तर पश्चिम में स्थित आकर्षक द्वीपसमूह भेड़बकरियों से भरे खेतों और अछूते परिदृश्यों का घर है, जिसमें आश्रय वाली खाड़ियां और मछली पकड़ने वाले गांव हैं। सुरंगों और पुलों द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ द्वीप घूमने के लिए आकर्षक और फोटोजेनिक है, जिनमें लंबी पैदल यात्रा, साइकिल चलाना और नौकायन सभी लोकप्रिय है। लोफोटेन द्वीप भी अद्भुत अरोरा बोरेलिस को आसमान में चमकते हुए देखने के लिए एक शानदार जगह है। नंबर 6 हॉलस्टैट। अक्सर ऑस्ट्रिया का मोती कहा जाने वाला हॉलस्टैट अपनी वजह से हर तरह से एक परीक्षा शहर जैसा दिखता है। शानदार सेटिंग और उत्कृष्ट प्राकृतिक सौंदर्य, राजसी पहाड़ों के बीच स्थित और एक दिखने वाली कांच की झील, सुरम्य हल्के रंग का शहर नीचे प्रतिबिंबित पानी में गिर जाता है। व्यापक रूप से इसे यूरोप की सबसे पुरानी अभी भी बसी हुई बस्ती माना जाता है। लंबे समय से अपने नमक भंडार के लिए जाना जाता है। शहर से विभिन्न गुफाओं और खदानों का दौरा किया जा सकता है। हालांकि आमतौर पर काफी भीड़ होती है, लेकिन पहले सुंदर सड़कों और वायुमंडलीय गलियों के आसपास घूमते रहते थे। अपने सनसनीखेज दृश्यों के साथ हॉलस्टैट के दिव्य तट पर उभरना एक जादुई अनुभव है। नंबर 5 ट्रांसफैगरासन हाईवे।
कार्पेथियन पर्वत के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए ट्रांसफेग्रासन राजमार्ग को दुनिया में सबसे शानदार और सुंदर ड्राइव में से एक माना जाता है। 1970 और 1974 के बीच एक रणनीतिक सैन्य मार्ग के रूप में निर्मित यह सड़क रोमानिया के केंद्र में कई ऊंचे पहाड़ी दर्रों और नदी घाटियों से होकर गुजरती है। अपने रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ों, खड़ी और तीखी उतराई और आश्चर्यजनक दृश्यों के कारण यह राजमार्ग साइकिल चलाने या ड्राइव करने के लिए बहुत लोकप्रिय है। नंबर 4, फुसेन। बवेरिया के सुदूर दक्षिण में स्थित मनमोहक फुसेन आल्प्स के तल पर एक सुंदर स्थान पर स्थित है। यह जर्मनी की रोमांटिक रोड का आखिरी पड़ाव है। हालांकि इसके अच्छी तरह से संरक्षित ऐतिहासिक केंद्र का पता लगाना सुखद है। यह शहर ज्यादातर जाना जाता है 3 शानदार परीक्षा महलों के लिए जो आसपास की पहाड़ियों और पहाड़ों में स्थित है। यहाँ इन निस्संदेह मुख्य आकर्षण न्यूश्वानस्टीन है, जादुई महल जिसके पीछे प्रेरणा थी वॉल्ट डिज्नी का स्लीपिंग ब्यूटी कैसल। अपने प्रभावशाली ऐतिहासिक स्थलों के अलावा फुसेन के पास भी है बहुत सारे उत्कृष्ट पैदल मार्ग हैं, जो आसपास के पहाड़ों, झीलों और जंगलों के शानदार दृश्य पेश करती हैं। नंबर 3, संतोरिनी। सेंटोरिनी का ज्वालामुखीय द्वीप संभवतः पृथ्वी पर सबसे अधिक मान्यता प्राप्त द्वीपों में से एक है। एजियन के किनारे के ऊपर काल्डेरा चट्टानों को गले लगाने वाले अपने सफेद और नीले गुंबद वाले साइक्लेडिक कस्बों की विशेषता, यह ग्रीक द्वीप अपने ईर्ष्यापूर्ण सूर्यास्त के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ओया शहर की गलियों में टहलें, स्वादिष्ट शराबखानों में शराब और भोजन करें, ज्वालामुखीय समुद्र तटों पर आराम करें या एक ग्लैमरस कैटामरन क्रूज पर सूर्यास्त का आनंद लें। क्योंकि यह ग्रीस के सबसे महंगे द्वीपों में से एक है, आप निस्संदेह अमीरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और प्रसिद्ध अपने दृश्यों और भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण सेंटोरिनी कुछ खास है। नंबर 2, लॉटरब्रनन वैली। शानदार पहाड़ों, चमकते ग्लेशियरों और आश्चर्यजनक 72 झरनों से घिरा लॉटरब्रुनन घाटी चित्रपूर्ण है। इसके सुरम्य चरागाहों और अल्पाइन घास के मैदानों के चारों ओर आरामदायक शैलेट और लुटेरब्रुनन, मुरेन और वेंगेन जैसे आकर्षक पहाड़ी गांव हैं। खड़ी चट्टानों और चमचमाते झरनों से घिरा यह घाटी एक प्रकृति प्रेमी का सपना है, जिसमें बहुत सारे लंबी पैदल यात्रा के रास्ते, पहाड़ी बाइक पाथ हैं और रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी जाना जाता है। इसकी उत्कृष्ट सुंदरता और शानदार दृश्यावली है। लॉटरब्रुनन घाटी, जिसको स्विट्जरलैंड में घूमने लायक सबसे यादगार जगहों में से एक बनाएं।
नंबर 1, अमलफी कोस्ट। नेपल्स के ठीक दक्षिण में अमाल्फी कोस्ट स्थित है, जो इटली के सबसे आकर्षक तटों में से एक है। समुद्र तट का आकर्षक विस्तार, भूमध्य सागर के चमचमाते पानी से तेजी से ऊपर उठता हुआ उबड़-खाबड़ चट्टानें और आश्चर्यजनक पहाड़ है, जिनके चारों ओर रमणीय शहर और गांव है। सुंदर दृश्यों और भव्य परिदृश्यों के साथ साथ पोसिटानो के हल्के रंग के महल और पियाजे भी हैं, अमाल्फी और रवेलो का पता लगाने के लिए। चाहे समुद्र तट पर आराम करना हो, पहाड़ियों में लंबी पैदल यात्रा करना हो, या इसके धूप से माइल तटों के साथ नौकायन, अमाल्फी तट की सुंदरता अद्भुत है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द वॉकर्स फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।